दोस्तों सैमसंग पिछले कुछ दिनों से अपने कई स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर यूज कर रहा है और दोस्तों अपने इसी दौर को जारी रखते हुए हाल ही में अप्रैल 2021 के एंड तक हमको सैमसंग गैलेक्सी M42 एक 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा सैमसंग की तरफ से, और वह भी करीबन 20,000 या फिर 24,000 के आसपास या फिर 25,000 के आसपास उसकी प्राइस रहेगी। दोस्तों M सीरीज का स्मार्टफोन है, यानी कि बजट सेगमेंट कस्टमर को यह स्मार्टफोन टारगेट करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर हमको देखने को मिलेगा वह भी स्नैपड्रैगन 750G जो हमको Mi 10i और Moto G 5G के अंदर देखने को मिला था। और दोस्तों वहाँ पे उन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस 20,000 22,000 के आसपास थी। अब सैमसंग इस प्राइस के अंदर तो हमको स्मार्टफोन देगा नहीं, क्योंकि सैमसंग अपने स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें देता है जैसे कि नॉक सिक्योरिटी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले सैमसंग पे, जिसकी वजह से और वह ऐड बहुत करता है। ऑफलाइन के अंदर सैमसंग के फोन ज्यादा बिकते हैं, तो यहाँ पे उसकी प्राइस उस सारे हिसाब को ध्यान में रखते हुए होगी, यानी करीबन 24,000 के आसपास आपको यह स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पे 5G स्मार्टफोन है, तो मैं अगर 5G बैंड की बात करूँ और सैमसंग की जो हिस्ट्री है 3G 4G बैंड के अंदर, उसके हिसाब से आपको 5G बैंड भी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे, जो दूसरी कंपनियां अपने 5G स्मार्टफोन के अंदर कम 5G बैंड का सपोर्ट देती है उसके मुकाबले। और दोस्तों यह M सीरीज का स्मार्टफोन है और आपको पता है कि M सीरीज के स्मार्टफोन के अंदर हमको बैटरी हैवी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भी बैटरी हमको मॉन्स्टर बैटरी यानी कि 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों 5G प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन होता है वो बैटरी ज़्यादा कंजप्ट करता है। तो यहाँ पे सैमसंग इस बात को ध्यान में रखेगा और इसी के तहत हमको शायद 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और चार्जर हमको 15 वॉट का देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सैमसंग बेसिकली अपने ए सीरीज के स्मार्टफोन आता है उनके अंदर भी कई बार 15 वॉट का चार्जर देता है। जैसे कि हाल ही में सैमसंग A52 के अंदर उन्होंने 15 वॉट का चार्जर ही दिया है। तो यहाँ पे तो यह M सीरीज का स्मार्टफोन है, एक 5G स्मार्टफोन है, यानी कि 5G के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 15 वॉट का चार्जर आपको देखने को मिलेगा, फास्ट चार्जर 6000 mAh की बैटरी के साथ। और दोस्तों अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो यहाँ पे 5G के ऊपर ह्यूज बैटरी के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो कैमरा भी हमको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल के वाइड एंगल कैमरा के साथ। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल सकता है। और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, सैमसंग के जो कैमरा के फीचर आते हैं उन सारे फीचर के साथ। उसके बाद अगर हम सैमसंग के दूसरे फीचर की बात करें जैसे कि नॉक सिक्योरिटी, तो दोस्तों यहाँ पे M सीरीज का स्मार्टफोन है तो नॉक सिक्योरिटी हमको देखने को मिलेगी। लेकिन सैमसंग अपने फ्लैगशिप, मिड बजट और बजट सेगमेंट स्मार्टफोन के अंदर नॉक सिक्योरिटी के अंदर भी चेंजेस करता रहता है, तो उस प्रकार की नॉक सिक्योरिटी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सैमसंग पे का फुल वर्जन तो शायद देखने को न मिले, लेकिन आप उसकी मदद से NFC पे पेमेंट कर पाएंगे, ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा सैमसंग पे के अंदर। लेकिन यहाँ पे MST का ऑप्शन सैमसंग पे के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सैमसंग पे के वर्जन के अंदर भी आपको फुल फ्लैग सैमसंग पे देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम डिजाइन और बैक पैनल की बात करें तो दोस्तों सैमसंग के M सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उनके अंदर आपको पीछे का बैक पैनल पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों वह A सीरीज और M सीरीज के बीच में इस तरह से डिफ्रेंशिएट करता रहता है। और दोस्तों फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे पावर बटन जो आता है उसके अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो रहेगा, लेकिन अगर उसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दे देंगे तो वह किस तरह से अपने ए सीरीज के स्मार्टफोन को M सीरीज के स्मार्टफोन से अलग रखेंगे। तो यहाँ पे आपको साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले यहाँ पे सैमसंग के जो सारे डिस्प्ले देखने को मिलते हैं उस तरह से अच्छी एमोलेड पैनल वाले डिस्प्ले हमको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ हमको वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट, यह सारी चीजें एंड्रॉइड 11 के साथ, और वो भी सैमसंग की अपनी खुद की UI 1 UI 3.0 के साथ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों से यह पता लगता है कि सैमसंग का M सीरीज का 5G स्मार्टफोन कुछ ही दिन के अंदर जो हमको देखने को मिलेगा वह प्राइस के नज़रिए से और बाकी सारे फीचर के नज़रिए से एक अच्छा स्मार्टफोन रहेगा। तो अगर आप सैमसंग के फैन हैं, सैमसंग के स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं या फिर कोई स्मार्टफोन अभी खरीदने वाले हैं, तो थोड़े दिन रुक जाइए, शायद आपको सैमसंग गैलेक्सी M42 के अंदर अपनी सारी ज़रूरियात सेटिस्फाई होती हुई नज़र आ जाए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।